Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So today I explain your SS textbook Sem 2 chapter number 5 part 1. आज हम आपके SS टेक्स्ट में सेमेस्टर 2 के चैप्टर 5 जो है उसके पार्ट 1 एक्सप्लेन करेंगे। रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, हमारे भारतवर्ष में जो आंदोलन हो रहे थे उसके बारे में आज हम जानेंगे और जो आंदोलनकारी थे उनके बारे में भी। टुडे बीइंग द मार्टियर्स डे, अ फिल्म नेम द लीजेंड भगत सिंह। अभी जो हम देखते हैं कि शहीद दिवस आते हैं, द लीजेंड भगत सिंह पिक्चर देखते हैं, आर गोइंग टू बी सोन इन स्कूल, और स्कूल में भी हम लोगों को उनके जो कैरेक्टर है वो बताए जाते हैं। ऑन एंटरिंग द क्लास अ टीचर रिसाइटेड द फॉलोइंग वर्ड्स। जब हम लोग क्लास में एंट्री होते हैं तो टीचर अपने ऊंचे आवाज़ में कहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ये रिलेटेड डायलॉग भगत सिंह के हैं। तो ये एक सरफरोशी की तमन्ना यानी आज़ादी की इच्छा हमारे दिल में है, भगत सिंह का कहना था। अब देखना है कि अंग्रेजों के बाजू में कितना कातिल है, जोड़ है जो हम लोगों को मार सके। आफ्टर रिसाइटिंग दिस लाइन द क्लास टीचर टॉक अबाउट द रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया। ये लाइन हो जाने के बाद हमारे शिक्षक हमको जो है आंदोलनकारी, हमारे जो देश प्रेमी थे उसके बारे में, भारतवर्ष में उसके बारे में बताते हैं। Many known unknown martyrs struggled for freedom till death during the freedom struggle of India। बहुत सारे जाने से अनजाने शहीद थे जो देश प्रेमी थे, हमारे देश में आज़ादी के लास्ट दिन तक जो है लड़ाई करते गए। After the revolt in 1857, many revolutionaries fought individually or they more formed groups and declared revolt against the British Empire। सन 1857 बहुत सारे आंदोलनकारी जो थे एक साथ छुपा के सामने ग्रुप करके डिक्लेयर कर दिए थे ब्रिटिश के साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन शुरू करना। पीपल ऑल ओवर द कंट्री रिमेंबर देयर स्टोरीज टिल द डेट। हमारे देश के सब लोग उसकी जो कहानी है वो मरते दम तक याद रखते हैं। Those brave men and women who revolted against the British government are known as the revolutionaries of India। जो औरत और इंसान, मर्द ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन किए थे वो आंदोलनकारी के नाम से जाने जाते हैं हमारे भारतवर्ष में। Their activities were revolutionaries। People all walks in life, literate, illiterate, royal, ordinary book took part in the revolution। यहाँ पे लोग चलते थे उसके ज़िंदगी में, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, ऑर्डिनरी पार्ट लेते थे इस रेवोल्यूशन में। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वर कैरिड आउट इन वेरिंग डिग्रीज अक्रॉस इंडिया। जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थे वो बहुत अलग अलग डिग्री इस्तेमाल करते थे हमारे देश को जो इंडिया में अक्रॉस होते उसके लिए। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वर इनिशिएटेड बाय द फर्स्ट मार्टियर वासुदेव बलवंत फाड़के। पहला हमारे आंदोलनकारी एक्टिविटीज़ में जो थे उसका नाम था वासुदेव बलवंत फाड़के, हु हेल्ड फ्रॉम महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। एक्टिविटी गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी वन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, द करंट थीम एंड राइट शॉर्ट नोट ऑन इट। इसके बारे में आपको एक्टिविटी में शॉर्ट नोट्स लिखना है। चिंगारी, मालिक तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे। मालिक तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूँ ना मेरी आरज़ू रहे। जब तक मैं तन में जान, जब तक है तन में जान, रगों में लहू रहे। तेरा हो जिक्रा यहाँ तेरी ही जुस्तजू रहे। ये श्लोक जो है ये आंदोलन के रूप में जो लाइन्स है रामा प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे वासुदेव फाड़के के बारे में।
वासुदेव बलवंत फाल्के वॉज द पायोनियर ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। वासुदेव बलवंत फाल्के जो है वो पायोनियर माना जाता है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हमारे भारतवर्ष में। ही वर्कड इन पुणे, वो पुणे में काम करते थे। इन जस्ट अ पर्टिकुलर अप्रोच द ब्रिटिश गवर्नमेंट इरिटेट हिम सो सच ही लेफ्ट हिज जॉब। उसको जब लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको बहुत ही इरिटेट कर रहे, तंग कर रहे हैं, तब उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया। ही टूक ए वो ऑफ नॉट अप्लाइंग तिलक ऑन हिज फोरहेड एंड नॉट टू कट हिज हेयर टिल दैट डिड नॉट फ्री इंडिया फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिशर्स। उसने एक ऐसा शपथ लिया था कि जब तक हमारे इंडिया को आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक मैं ना मेरे बाल काटूंगा ना मैं तिलक लगाऊंगा। ही फ्रॉम द सीक्रेट आर्म्ड ग्रुप फॉर रेवोल्यूशनरीज, उसने एक ऐसा छुपी हुई आर्मी का संगठन किया था आंदोलनकारी के रूप में, कॉल्ड रामोसी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसका नाम था रामोसी, जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर नेम हिम वांटेड विद अ बाउंटी ₹4,000। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको पकड़ने का इनाम घोषणा किया। कितना ना, 4,000 रुपया। ही ट्राइड यंग मैन टू अटैक द ब्रिटिश कैंप्स, वो कोशिश कर रहे थे कि ब्रिटिश कैंप को कैसे अटैक किया जाए। टू रॉब द गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड टू यूज गन्स टू अदर वेपन्स, गवर्नमेंट के ट्रेजरी को भी लूट किया और उनके जो बंदूक और जो हथियार थे वो सब यूज़ किए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकम डिस्परेट टू अरेस्ट हिम ऑफ एनी कॉस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट तिलमिला गया उसके ये साहस देख के, और उन्होंने कहा किसी भी हाल में उनको गिरफ्तार करना ही है। थिंग्स टू नो, वासुदेव फाल्के वॉज अरेस्टेड 3 AM while he was asleep in a village in हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। वासुदेव फाल्के को तब गिरफ्तार किया गया जब रात के 3 बज रहे थे उसके गांव में, हैदराबाद में जो डिस्ट्रिक्ट में है, और वो पूरे नींद में थे। ही वॉज पुट इन टू जेल बट ही फील फ्रॉम देयर बाई जंपिंग ओवर द वॉल, उसको जेल में रखा गया लेकिन वो जेल से जंप करके दीवार कूद के भाग गए। ही वॉज कॉट आफ्टर अ चेस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूर जाकर उसको फिर पकड़ लिया गया। ही वॉज टॉर्चर्ड इन द जेल, उसको टॉर्चर किया गया जेल में। ही डाइड इन एडन प्रिजन इन फरवरी, और उसको इसी हालत में फरवरी के 1883 को जो है उनको वो मर गए। उसका जो रिजल्ट हुआ प्रोटेस्ट ऑफ द फ्रॉम एंड हंगर स्ट्राइक, इसका परिणाम ही हुआ हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल। वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर वॉज बोर्न ऑन 28 May 1883 भागुड़ विलेज ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। विनायक दामोदर सावरकर को 28 मई 1983 में भागुड़ विलेज में नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में उसका जन्म हुआ। मतलब वासुदेव फाल्के के मृत्यु के बाद। ही फॉस्टर्ड रेवोल्यूशनरी आइडियाज सिंस हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही वो आंदोलनकारी थे। ही एस्टेब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड मित्र मेला, उन्होंने एक ऐसा संस्था गठन किया जिसका नाम था मित्र मेला, विच वॉज लेटर नोन एज अभिनव भारत, जिसको बाद में अभिनव भारत के नाम से जाना गया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड रिवोल्ट। उनके इस ऑर्गेनाइजेशन में यही एक काम था कि भारत को कैसे ब्रिटिश से मुक्त कराया जाए, और इसके लिए कोई भी आर्म जो था वो उसके मदद करते थे हथियार का। वीर सावरकर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू किंडल द फॉरेन क्लॉथेस। वीर सावरकर ऐसा पहला भारतीय है जिसने फॉरेन क्लॉथेस को वर्जन किया। ही एक्वायर्ड स्कॉलरशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड वेंट टू लंदन फॉर फर्दर स्टडीज। उन्होंने स्कॉलरशिप प्राप्त किया और श्यामाजी कृष्ण वर्मा की संस्था से, इंस्टीट्यूशन से, और उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए लंदन गए। वीर सावरकर रोट ए बुक टिल्ड 1857 वीर सावरकर उन्होंने एक बुक लिखा, इंडिया फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल।
मतलब आज़ादी की लड़ाई में कितना मेहनत जो करते हैं उसके बारे में। इट वॉज बैंड इवन बिफोर इट वॉज पब्लिश, लेकिन उसको जो है बंद करवाया गया। क्यों? क्योंकि पब्लिश्ड नहीं होने दिया गया। He was arrested in 1910 for his association with the revolutionary group. उनको उनके ग्रुप के साथ 1910 में अरेस्ट किया गया। इंडिया हाउस सावरकर was sentenced to 2 life term of imposed prisoners 50 years and was moved the cellular jail in अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार जेल में जब वो जेल में गया था वो 50 साल के थे। अंडमान निकोबार जेल में उनको रखा गया। इट वॉज ऑल्सो नोन एज काला पानी, जिसको काला पानी की सजा हम जानते हैं। चारों तरफ पानी और बीच में जेल होता है। लेटर ड्यू टू द पुअर हेल्थ ही वॉज केप्ट अंडर हाउस एसेंट रत्नागिरी। उसके हालत शरीर की अवस्था खराब हो गई, इसलिए उसको उसके घर जो है रत्नागिरी में डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में उसको लाया गया। मिस्टर वीर सावरकर डाइड ऑन 26 फरवरी 1966। 1966 में 26 फरवरी को उनका जो है अंतिम सांस लिए। खुदीराम बोस वॉज बोर्न ऑन 3 दिसंबर। खुदीराम बोस का जन्म जो है 3 दिसंबर को हुआ था 1889 इन विलेज हबीबपुर ऑफ द मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल। 1889 में हबीबपुर विलेज में मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में बंगाल में। ही लॉस्ट हिज पेरेंट इन हिज चाइल्डहुड। बचपन में वो अपने माँ बाप को खो चुके थे। एंड वॉज राइज्ड बाय ए टीचर नेम सत्येन बाबू हु इम्प्राइज्ड हिम टू बी रेवोल्यूशनरी। उनके शिक्षक सत्येन बाबू के साथ वो रहते थे और उससे उसको प्रेरणा मिली थी आंदोलनकारी होने का। ही पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड किंडल्ड फॉरेन क्लॉथ्स। उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में शामिल हुए और फॉरेन के जो क्लॉथ है उसको त्याग दिया। खुदीराम बोस यूज टू डिवाइड रिवर गंगा एंड टोपल द बोट्स कैरिंग सॉल्ट। खुदीराम बोस जो है गंगा नदी के ऊपर जो है सॉल्ट जो है वो निकालने का काम करते हैं। इन दिस वे ही यूज टू ब्रेक द अनजस्ट सॉल्ट लॉस। इस समय उसने अनजस्ट सॉल्ट लॉस का जो है ब्रेक किया था, रूल्स तोड़े थे। ऑन 30 अप्रैल 1908 1908 30 अप्रैल खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी थ्रू अ बॉम्ब ऑन द हॉर्स कैरेज ऑफ जज किंग्सफोर्ड टू किल हिम। Judge Kingsford survived the attack, but the wife and daughter, lawyer Kennedy, died in this attack. जैसे उसने बॉम्ब थ्रो किया तो उसके जो जज थे वो मारने के लिए, लेकिन उसके जज जो है वो नहीं मरे। जज के बेटी, उनके वाइफ और जो है उसकी लॉयर थे केनेडी, वो मर गए इस अटैक से। Things to know: when being surrounded, Prafulla Chaki shot himself before the police could arrest. Khudiram Bose was captured and hanged. दोनों को पकड़ा गया और सबके सामने उनकी फांसी लगाई गई। He became the youngest martyr to die the age of 18 of our Indian nation. सिर्फ 18 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस की फांसी हुई थी। तो what you had been contribution in our weather during freedom struggle? तो हमारा जो है क्या कंट्रीब्यूशन है इस फ्रीडम स्ट्रगल में, उन लोगों के साथ हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, ये आपको सोचना है। तो आपको शॉर्ट नोट्स में आज खुदीराम बोस दिया जा रहा है, वीर सावरकर दिया जा रहा है और वासुदेव बलवंत फाड़के दिए जा रहे हैं, और साथ साथ जो है आपको रामप्पा प्रसाद बिस्मिल दिए जा रहे हैं। तो ये जो है आपको शॉर्ट नोट्स में करके मुझे बताना है और 20 हार्ड वर्ड्स इसको करना है। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इसके दूसरे पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे